गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कई वर्षों पहले एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। लेकिन एक रात अचानक आग लग गई और पूरी हवेली राख में तब्दील हो गई। उस घटना के बाद हवेली के अंदर जमींदार के परिवार की चीखों की गूंज सुनाई देती थी। गांव वालों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आया। एक दिन 3 दोस्त रवि, अमन और विकास साहस दिखाने के लिए उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। रात के समय तीनों उस हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और अंदर घना अंधेरा पसरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर घुसे, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर गहरी खामोशी थी। बस कभी कभार हवा में एक ठंडी सरसराहट सुनाई देती। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं, जिनमें जमींदार और उसके परिवार की छवियां दिखाई दे रही थीं। रवि ने एक कमरे का दरवाजा खोला, जहां धूल और जाले फैले हुए थे। तभी एक तेज ठंडी हवा चली और अचानक वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विकास ने दीवार पर एक अजीब सी तस्वीर देखी, एक महिला जिसकी आंखें सीधी उसकी ओर देख रही थीं। वह डर के मारे चीख पड़ा। फिर अचानक से हवेली के गलियारों में किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। तीनों दोस्त डर के मारे सहम गए। कदमों की आवाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। एक सफेद साया बिना आंखों के उनके सामने खड़ा था। रवि, अमन और विकास भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था। तभी हवेली की छत पर से एक भयानक आवाज गूंजी, तुम लोग मेरे घर में क्यों आए हो? तीनों दोस्त अब हवेली के हर कोने से उन पर बढ़ती परछाइयों से घिर चुके थे। कुछ ही पलों में गांव वालों ने हवेली के अंदर से तीनों की चीखें सुनी। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो वहां केवल तीनों दोस्तों के जले हुए निशान थे। कहते हैं कि काली हवेली अब भी उन लोगों की आत्माओं को कैद किए हुए है जिन्होंने उसकी शांति भंग की।